हेलो दोस्तों, मैं लेखराज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉपर अकेडमी पर। जैसा कि हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे, उसमें से हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। एक क्वेश्चन उसमें बचा था जो तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन था, यानी तीसरे क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन थे जिसमें से हमने 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था, एक क्वेश्चन बचा था और इस क्वेश्चन के ख़त्म होने के बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 2.1 प्रश्नावली को स्टार्ट, जो शून्यकों की है, शून्य को ज्ञात करने की। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी ये 1/√2 को ये सिद्ध करना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय, या परिमेय है या अपरिमेय। तो अपरिमेय सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ लिखना है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी थोड़ी देर के लिए हमने मान ली कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्या की 4 कंडीशन हैं। जो हमें पहली कंडीशन है कि परिमेय कौन सी होती है, एक तो वो P/Q के रूप में लिख रही हो। दूसरे नंबर पे होती है कि Q का मान 0 ना हो, यानी Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए, कुछ भी आ जाए। और तीसरा है हमारा P और Q सहभाज्य संख्या हों, अभाज्य संख्या हों। और जब सहभाज्य संख्या होंगी तो उन दोनों का HCF कितना होगा, 1 होगा। मैं पीछे बता चुका हूँ कि सहभाज्य संख्या बोलते हैं, सह बोलते हैं जोड़े से, अभाज्य बोलते हैं जिसमें खुद का और एक का भाग जा रहा हो। जैसे मैंने 7, 11 ले लिया, जिसका HCF 1 ही आएगा। तो सबसे पहले मैं तुलना करूँगा P/Q की 1/√2 से। तो जब हम इसका कैंची का गुणा करेंगे, यानी इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे, तो Q का 1 से किया तो Q हो गया, और P का इससे किया तो कितना हो गया, √2P हो गया। और यहाँ करेंगे हम दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी जब हम वर्ग करेंगे तो Q का वर्ग कितना हो जाएगा, Q का होल स्क्वायर और √2P का होल स्क्वायर। तो Q का वर्ग होता है Q स्क्वायर बराबर, और √2P का होल स्क्वायर करेंगे तो जैसे 2 बार गुणा करेंगे, √2P गुणा √2P, तो √2 का √2 से करेंगे तो एक जैसा आधार हो तो √ से √ हट जाता है, तो कितना आएगा 2, और P का P से करेंगे तो ये आएगा P स्क्वायर। तो ये हो गया इसका वर्ग 2P स्क्वायर। आगे जैसे कि अब हम इसे बना देते हैं समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जैसे Q स्क्वायर है और इसकी इधर साइड पे 2 है, तो गुणा में जो संख्या है उधर को इधर साइड बराबर से इधर पक्षांतर विधि करेंगे तो वो गुणा की संख्या भाग में आ जाती है, तो 2 क्या आ जाएगा नीचे, और बराबर P स्क्वायर। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर Q की जगह पर मैं 2 से मल्टीपल कोई भी संख्या रखूँगा वो उससे विभाज्य हो जाएगी। पीछे मैं डिटेल से बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि यहाँ लिखना है कि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य होगी, विभाज्य का मतलब यह है कि Q स्क्वायर की जगह पे मैं कुछ भी संख्या रख दूँ उसमें 2 का भाग जाएगा। तो जब Q स्क्वायर 2 से विभाज्य हो रही है तो Q भी 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी, तथा Q का गुणज 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। यानी अगर जिससे कट रहा है तो वही उसका गुणज होगा। गुणज होता है मल्टीपल, यानी किसी का पहाड़ा। तो देखो
जैसे मैंने एक बात बताई थी, जैसे कोई भी संख्या जैसे भाग देते हैं तो बीच वाला होता है भाज्य, यहाँ जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, और इधर की साइड पे जो आता है उसे बोलते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है उसे बोलते हैं शेषफल यानी रिमाइंडर। तो मैंने एक बताया था कि भाज्य बराबर फॉर्मूला बनेगा इसमें से कि इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या हो गया, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेषफल, शेषफल। तो इंग्लिश में बोलें तो इसे ए से व्यक्त करते हैं, इसे पी से, और इसे क्यू से, और शेषफल को करते हैं रिमाइंडर यानी आर से। तो फॉर्मूला बनता है ए बराबर पी क्यू प्लस के आर। तो मैंने अभी जो तुलना की थी, जो क्यू है, क्यू क्या था इसमें, भागफल था, तो भागफल से मैंने तुलना कर ली थी। अब मैं करूँगा इसकी शेषफल से। तो थोड़ी की देर के लिए मैं मान लूँ कि आर से तुलना करना है, और क्यू से तो ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पे क्यू था और यहाँ पे आर था। तो मैं मानूंगा आगे पी बराबर, यानी पी है भाजक और उसकी तुलना रिमाइंडर से करना है यानी शेषफल से, तो 2r मानूंगा। कितना मानूंगा, 2r। और यहाँ करना है दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जब मैं वर्ग करूँगा तो p का वर्ग कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, और 2r का करूँगा तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। और समीकरण बना दिया मैंने 2 सेकंड। अब यहाँ पे करना है कि जैसे मैंने समीकरण फर्स्ट बनाया था कि p स्क्वायर की जगह पे हमें मान रखना है, तो देखो p स्क्वायर की जगह पे रखो, कि p स्क्वायर की जगह पे रखेंगे हम, यहाँ लिखना है समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट। देखो यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे q मान लो, क्योंकि q यहाँ पे p का मान नहीं, वो q का है, वो गलती होगी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे q से ही करना है, जैसे p से तुलना नहीं q से करना है, तो q बराबर होगा यहाँ पे q स्क्वायर आएगा, हाँ, यानी भागफल से आएगा। तो यहाँ लिखना है समीकरण फर्स्ट से q स्क्वायर का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड में रखेंगे तो रखो, ये रहा हमारा फर्स्ट का, यानी q स्क्वायर बराबर कितना था, 2p स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखना है 2p स्क्वायर, यानी जब q स्क्वायर की जगह पे इस वाले मान को रखूँगा, ये वाला, तो यहाँ पे 2p स्क्वायर आ गया, और आगे है 4r स्क्वायर। और 2 का मैं भाग दूंगा जस्ट, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ आ गया p स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि p स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, और 2 का भाग इधर लगेगा तो इधर क्या बचेगा हमारा, r स्क्वायर। तो यहाँ ऐसे ही लिखना है, जैसे ये लिखा था ऐसी ही कंडीशन बन गई। जैसे यहाँ लिखना है कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, तो p भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, यानी p भी किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ लिख देते हैं तथा p का गुणज 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ ये बता दो कि यहाँ मैंने अभी सिद्ध किया था q का गुणज कितना आ रहा था, 2, p का गुणज कितना आ रहा था, 2, और सॉरी q का गुणज कितना आ रहा था, 2, और p का भी गुणज कितना आ रहा था, 2। तो p का भी गुणज 2 आ रहा था। जब हम दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। इनका एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। तो मैंने एक बात बोली थी कि अगर परिमेय संख्या होती तो उसका एचसीएफ कितना आता, p और q का, यानी ये वाली कंडीशन तो सिद्ध करनी पड़ती है, p बटे q के रूप में वो लिख रहा है, वो q का मान 0 ना हो, वो भी नहीं आ रहा है, और p और q सहभाज्य संख्या हो। तो सहभाज्य संख्या जब होगी जब उसका एचसीएफ 1 आएगा, पर यहाँ पे दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है।
तो एक के अलावा कोई भी एचसीएफ आ रहा हो तो वो अपरिमेय संख्या होती है, न कि परिमेय। अगर एक आता तभी परिमेय मानी जाती है, यानी तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती। तो यहाँ लिखना है कि इससे यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इससे ये सिद्ध हो रहा है कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो हमने इस प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन किया था √5 एक अपरिमेय संख्या, सेम उसी की कंडीशन पर ये है। अगर न समझ में आ रहा हो तो पहले वाले क्वेश्चन को देखना, तब इस क्वेश्चन को देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।